स्पेस टीवी प्रेजेंटिंग ट्रेमर्स। इस मूवी के स्टार्टिंग पे दिखाया जाता है दो आदमी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। उन दोनों का नाम होता है अर्ल और मैकी। वो दोनों सियरा नेवादा के परफेक्शन वैली पर वायरिंग का काम करते हैं। यहाँ पर वो दोनों एक बात को लेकर बहस कर रहे होते हैं। असल में अर्ल सिटी जाकर ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ मैकी एक आसान जिंदगी चाहता है। वो ज्यादा पैसा नहीं कमाना चाहता। अब जब दोनों अपने काम खत्म करके कार लेकर वापस आ रहे थे, तब उन्होंने नोटिस किया कि दूर एक लड़की कार लेकर खड़ी हुई है। लड़की देख के मैकी अर्ल को कार को उस तरफ घुमाने के लिए कहता है। वो लड़की अपना नाम रोंडा बताती है। वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होती है। वो यहाँ पर सिस्मोलॉजी का एक प्रैक्टिकल वर्क कर रही थी। वो अर्ल और मैकी को कहता है कि इन दिनों उसे यहाँ के मिट्टी से अजीब से वाइब्रेशंस के रेटिंग मिल रहे हैं। वो दोनों उससे कहता है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसीलिए शायद तुम्हें ये अजीब से रीडिंग्स मिल रही है। रोंडा ये बात सुनकर थोड़ा सा चौंक जाती है, क्योंकि वो जानती है कि कंस्ट्रक्शन की वजह से इस तरीके के रीडिंग्स नहीं होते। इसके बाद मूवी पे यही दिखाया जाता है कि अर्ल और मैकी वाल्टर चिंग्स मार्केट पे ब्रेकफास्ट करने के लिए चला जाता है। वहाँ पर एक लड़का भी होता है। वो वहाँ पर बास्केटबॉल खेल रहा हुआ होता है। उसका नाम मेलविन होता है। इसके बाद मूवी पे और दो कैरेक्टर की एंट्री होती है। उन दोनों का नाम बर्ट और हीथर होता है। वो दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। असल में गाइस, ये वैली काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, इसीलिए यहाँ पर सब एक दूसरे को जानते हैं। अब जब यहाँ पर सब बात कर ही रहे होते हैं, तब अचानक से वाल्टर का फ्रिज वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है। इसके बाद मूवी पे फिर से वही जगह दिखाया जाता है जहाँ पर रोंडा होती है। यहाँ पर एक चीज दिखाया जाता है गाइस कि मिट्टी के नीचे से कोई चीज रोंडा का पीछा कर रही होती है, लेकिन लकीली रोंडा उस चीज से बच जाती है और उसे इस चीज का पता भी नहीं चलता। इसके बाद मूवी पे ये दिखाया जाता है कि अर्ल और मैकी शहर छोड़ने का इंतजाम कर रहे थे, लेकिन रास्ते पे ही एक औरत उनका रास्ता रोक लेती है। उनका नाम नैन्सी होता है। वो अर्ल और मैकी से कहती है कि तुम्हारे लिए एक बढ़िया काम है, इससे तुम्हारा बढ़िया प्रॉफिट होगा, और सिर्फ यही नहीं, मैं तुम्हारे लिए बियर और लंच का भी इंतजाम करूंगी। लेकिन फिर भी अर्ल और मैकी इस बड़े ऑफर को भी रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो दोनों बिग बीट्स यानी कि शहर जाकर अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका ये सफर इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। थोड़ी देर जाने के बाद ही उन्हें अपनी कार रोकनी पड़ती है, क्योंकि वो नोटिस करते हैं कि इलेक्ट्रिक टावर के ऊपर एक आदमी सो रहा है। उनका नाम एडगर होता है। वो दोनों सोचते हैं कि ये आदमी शराब पीकर वहाँ पर अटक गया है, इसीलिए मैकी उसे नीचे उतारने के लिए उस टावर के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन जब वो एडगर का चेहरा देखता है, तब उसे पता चल जाता है कि एडगर अब मर चुका है। इसके बाद अर्ल और मैकी एडगर के बॉडी को डॉक्टर जिम के पास ले जाता है। डॉक्टर जिम उन्हें कहता है कि इस आदमी की मौत पानी की कमी की वजह से ही हुआ है। ये बात सुनने के बाद अर्ल और मैकी बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाता है। वो दोनों डॉक्टर से कहते हैं कि एक आदमी 4-5 दिनों से उस टावर के ऊपर क्या कर रहा था। इसके जवाब पे डॉक्टर जिम कहता है कि शायद वो आदमी नीचे के किसी जीव की वजह से डर गया हो। इसके बाद मूवी पे एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है। उनका नाम फ्रेड होता है। वो भेड़ चढ़ाने का काम करते हैं। वो नोटिस करते हैं कि उनके छोटे से फार्म के अंदर ही सारे भेड़ किसी चीज से डर रहे हैं। फ्रेड को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन अचानक से फ्रेड को कोई चीज मिट्टी के अंदर खींच लेता है। इसके बाद वहाँ पर मैकी और अर्ल आ जाता है। वो यहाँ पर फ्रेड से मिलने के लिए आए थे। उन्हें वहाँ पर फ्रेड तो नहीं दिखता, लेकिन जब वो उनके फार्म के बहुत पास जाते हैं, तब वो देखते हैं उनके सारे भेड़ों का किसी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। इससे वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो दोनों फ्रेड को ढूंढने के लिए उनके घर के अंदर भी जाते हैं, लेकिन उन्हें फ्रेड नहीं मिलता। इसके बाद वो दोनों नोटिस करते हैं कि फ्रेड की टोपी जमीन पे गिरी हुई है, लेकिन जब वो दोनों उनके उस टोपी को हटाते हैं, तब वो चीज देखते हैं जो अभी आप लोग देख रहे हो। फ्रेड का कटा हुआ सर मिट्टी के अंदर धंसा हुआ है। इसके बाद वो दोनों सीधा कार लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं, और जब वो दोनों वहाँ से वापस आ रहे थे, तब वो दोनों देखते हैं कि दो लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। अर्ल उन्हें वार्न करता है कि यहाँ पर कोई सीरियल किलर है जो सबके सर काट रहे हैं, तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ। और ये बात कहते कहते वो यहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन वो दोनों कंस्ट्रक्शन मैन उनके ये बात को हल्के में लेता है। और इसके कुछ ही देर बाद ही मूवी पे यही दिखाया जाता है कि एक कंस्ट्रक्शन मैन जब मिट्टी पे ड्रिल करता है, तब वो देखता है कि मिट्टी के अंदर से काफी सारा खून बाहर निकल रहा है। और जब वो सब कुछ समझने की कोशिश ही कर रहा था, तब अचानक से कोई चीज उसे खींच लेता है।
और उसे मिट्टी के अंदर ले जाता है और मार देता है। इस हादसे पे वो दूसरा कंस्ट्रक्शन मैन भी बहुत ही बुरी तरीके से मरता है। गाइस, इसके बाद मूवी पे यही दिखाया जाता है कि अर्ल और मैकी फिर से उस मार्केट पे वापस आ जाता है और पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि टेलीफोन लाइन डेड है। इसीलिए वो दोनों फिर से कार लेकर पुलिस को बुलाने के लिए वापस चले जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन वाले सब मर चुके हैं और सिटी जाने का वो रास्ता भी ब्लॉक हो चुका है। ये देखने के बाद वो दोनों और भी ज्यादा डर जाते हैं। इसीलिए वो दोनों वापस जाने के लिए कार के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन वो दोनों नोटिस करते हैं कि उनका कार किसी चीज से फंस चुका है। लेकिन वो दोनों किसी तरीके से अपने कार को लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। इसके बाद जब वो दोनों वहाँ पर वापस आ जाते हैं, तब मिस्टर बर्ट नोटिस करते हैं कि उनके गाड़ी के नीचे कोई चीज फंसा हुआ है। वो देखते हैं कि एक सांप की तरह कोई जीव है। उन्होंने आज से पहले इस तरीके का कोई जानवर नहीं दिखा था। इसे देखकर मिस्टर बर्ट एक ही बात कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद मूवी पे यही दिखाया जाता है कि डॉक्टर जिम और उनकी वाइफ एक कार के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे और तभी यहाँ पर पावर कट जाता है। उनकी वाइफ उनसे कहता है कि शायद जनरेटर पे कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए वो दोनों जनरेटर को चेक करने के लिए जाते हैं। वो देखते हैं कि जनरेटर मिट्टी के अंदर चला गया है, इसीलिए वो दोनों जनरेटर को बाहर निकालने के लिए उसके वायर को खींचने लगे। लेकिन ठीक तभी जनरेटर अचानक से बहुत जोर धमाके से मिट्टी के बाहर आ जाता है। इसीलिए वो दोनों यहाँ से बाहर जाने का फैसला कर ही रहे थे, ठीक तभी कोई चीज डॉक्टर जिम को मिट्टी के अंदर खींच लेता है और दूसरी तरफ से एक भयंकर जीप मिट्टी के बाहर आ जाता है। इसे देखकर डॉक्टर जिम की वाइफ बहुत ज्यादा डर जाती है। वो सीधा कार के अंदर चली जाती है, लेकिन वो जीप बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। कुछ ही देर बाद ही मूवी पे यही दिखाया जाता है कि पूरी कार को ही वो जीप मिट्टी के अंदर खींच लेता है और इसकी वजह से डॉक्टर जिम की वाइफ की भी डेथ हो जाती है। इसके बाद मूवी पे यही दिखाया जाता है कि यहाँ पर सब इस बात पर बहस कर रहे थे कि हम लोगों के पास ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं, इसीलिए हम सब यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। और इसके बाद ही सबको वॉल्टर की घोड़ों की बात याद आती है। यहाँ पर सब एक दूसरे से पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छा घुड़सवार कहाँ पर मिलेगा। सब लोग मैकी और अर्ल की तरफ देखते हैं और इसके बाद मूवी पे यही दिखाया जाता है कि अर्ल और मैकी घोड़ों पे बैठकर मदद बुलाने के लिए चले जाते हैं। गाइस, मैं एक वीडियो पे इस पूरी मूवी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊंगा। अगर आप इस मूवी का पूरा एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर मुझे इस वीडियो से अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं तब मैं इसका एंडिंग एक्सप्लेनेशन जरूर लाऊंगा। तो तब तक के लिए अगर आपको इस मूवी का पहला पार्ट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।